ठीक नहीं है कि भजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए अपना मन और अपना जीवन सुधार करने के लिए साबुन की तरीके से अपने आप को धोना तो चाहिए राम के नाम से, लेकिन राम का नाम लेने भर से भगवान क्यों प्रसन्न होने लगे? भगवान कोई चापलूसी पसंद है? भगवान कोई रिश्वतखोर है कि आपकी चापलूसी सुनते रहे और आपका अनुग्रह कर दें? नहीं, भगवान की यहाँ कसौटी एक ही है। वो कसौटी एक है कि आप कितने उदार हैं। अगर आप उदार हैं तो भगवान के का दरवाजा आपके लिए आपका उदारता पूर्वक खुला हुआ है। अगर आपने अपना दरवाजा बंद करके रख लिया है तब फिर भगवान का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसलिए संतों में से प्रत्येक को, भक्तजनों में से प्रत्येक को अपने जीवन को सेवाभावी बनाना पड़ा है। जिन ऋषियों के बारे में आपको ये मान्यता है कि ऋषि जंगलों में रहते थे और भजन करते थे, भजन करते थे, भजन करते थे, ऐसी बात नहीं है। भजन भी करते थे, तीर्थ संचालन करते थे, गुरुकुल चलाते थे, आरण्यक चलाते थे, परिव्रजा करते थे, परिभ्रमण करते थे और गांव-गांव जाकर के उसका संदेश सुनाते थे। नारद जी का आप नहीं जानते। नारद जी को देखा, सेवा में जीवन था, जहाँ तहाँ चले गए। चरक का जीवन पढ़ा है। चरक ने सारी जिंदगी में जड़ी बूटियों की खोज की और सरस्वत ने शल्य क्रिया का आविष्कार किया। नागार्जुन ने क्या नहीं किया? व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे ना। आप प्रत्येक ऋषि के बारे में देख लीजिए, सब सेवा हुई। एक भी ऋषि ऐसा नहीं हुआ है जो सेवा भावना से रहित रहा हो। सेवा भावना से रहित रहेगा तो भगवान उसकी सेवा करने से इनकार कर देगा। भजन आवश्यक तो है, ये कोई नहीं कहता कि भजन आप न कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन भजन के साथ साथ में सेवा को मिला लीजिए, क्योंकि भज सेवायम संस्कृत में एक धातु है जिससे कि भजन शब्द बना है। वो धातु का नाम है भज, जिसका अर्थ होता है सेवा। सेवा जिस जीवन में न हो वो उसका भजन कैसा? जो भजन न करता वो भक्त कैसा? इसीलिए सेवा को आप हटाइए मत। सेवा को विहीन जीवन कर देंगे तो आपकी उपासना बिल्कुल एकांगी हो जाएगी और आप इस सुख से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। हर भगवान के भक्त को प्राचीन काल में यही करना पड़ा है। आपने द्रौपदी कथा सुनी है? साड़ी भगवान ने दी थी और वो साड़ी इस कीमत पर दी थी कि उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा पहले एक संत को दिया था। वही संत को जो दिया हुआ टुकड़ा बढ़ता हुआ चला गया और भगवान ने इकट्ठा भर के इनको दे दिया। द्रौपदी अगर उदार न होती तब, कृपण होती तब, स्वार्थी होती तब, संत को नंगा होता हुआ देख करके मुंह मोड़ के चली गई होती तब, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भगवान भी उससे मुंह मोड़ के चले गए। कृपण आदमी के लिए रास्ता बंद है। यानी कितनी कथा हमारे पुराणों में भरी हुई पड़ी है। आपने उस न्योले की कथा सुनी है जो सोने का हो गया और आधा हिस्सा सोने का रह गया था। पांडवों के यज्ञ में गया था, रोने लगा था और क्या था, आधा हिस्सा हमारा एक यज्ञ में पूरा हुआ, दूसरा यज्ञ में पूरा नहीं हुआ। लोगों ने पूछा भाई तो कौन सा यज्ञ था जो इससे महाभारत के पांडवों से भी बड़ा यज्ञ था? उन्होंने कहा था एक ब्राह्मण ने 1 सप्ताह के बाद में चार रोटियों का अनाज पाया, 4 रोटियां बनाई, एक खुद, एक औरत को, एक बच्चे को, एक कन्या को थाली में रखी। उसको ध्यान आया अगर हमसे भी बड़ा कोई दुखी इस संसार में है तो पहला हक उनका है, पहले उनको देना चाहिए, क्योंकि सारा समाज एक है, सारी मानवता एक है, सारा विश्व एक है। हमसे भी कोई अभावग्रस्त जरूरतमंद है तो पहला इस रोटी पर हक उसका है। वो छत पर चढ़ के चिल्लाने लगा, हमको 1 सप्ताह से अन्न नहीं मिला था और हमने थोड़ा सा अनाज पाया है, और हमसे भी ज्यादा दुखी कहीं कोई हो तो उसका हक है, हम उसको बुलाते हैं, वो आए और हमारी रोटी में से हिस्सा बटाए। कहते हैं महाभारत की कथा के मुताबिक एक चांडाल आ गया, उसने कहा 1 महीने से हमको अन्न नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको एक महीने से नहीं मिला है, आप पहले भोजन कर लीजिए, बाद में देख लेंगे। 1 महीने आप जी सकते हैं तो हम भी जी सकेंगे। उन्होंने ब्राह्मण ने अपनी रोटी दे दी, उसकी धर्मपत्नी ने भी 1 रोटी दे दी, बच्चे ने भी अपनी रोटी दे दी, कन्या ने भी 4 रोटियों को खा करके जहाँ चांडाल ने कुल्ला किया था उस स्थान पर से पानी में न्योला बैठ गया। न्योले का उत्तरायण सोने को हो गया। न्योले से लोगों ने पूछा वो क्या था? उन्होंने कहा वो धर्म था जो करुणा के रूप में आदमी की परीक्षा करने आता है। जिस आदमी के भीतर करुणा न हो वो कोई धर्मात्मा है, वो कोई भक्त हो सकता है? नहीं, भक्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, सेवा की बुद्धि नहीं है, जो उदार नहीं हो सकता, जिसका मन कोमल नहीं है, जो अपने सुख को बांट के नहीं खा सकता, जो दूसरों के दुखों को बता नहीं सकता, भक्त कैसे हो जाएगा? अगर आप दूसरों के दुखों को बताएंगे तो अपने सुखों को बांटेंगे तो उसका तरीका एक ही हो सकता है,
कि आप जीवन में सेवा के लिए स्थान दें। अब सेवा के लिए स्थान दें, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई तरीका ऐसे निकालते रहें जिससे कि आपका समय का एक बड़ा अंश और आपके साधनों का एक बड़ा अंश परोपकार के लिए और परमार्थ के लिए खर्च होता रहे। परोपकार और परमार्थ में दो बातें आती हैं, एक बात आती है यज्ञार्थाय, एक आती है विपद वारणाय। विपद वारणाय क्या? दुखियारों की सेवा करना, जो भूखे हैं। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी